हुँ, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कहीं इल्म ज़्यादा हो जाता है तो कहीं लोगों की समझ से बाहर। तो ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि मैंने कॉलेज में एक गर्ल थी, मेरी क्लास फ़ेलो थी, है अभी भी, मतलब पर अभी दोबारा जाना नहीं हो रहा कॉलेज और एग्ज़ाम्स वगैरह होंगे। तो मतलब वो लड़की जो है, वो उसकी और मेरी फ्रेंडशिप जो हुई थी ना, वो फर्स्ट ईयर में हुई थी। पर फर्स्ट ईयर के पहले दिन के बाद, दूसरे दिन के बाद आई थिंक हम दोनों अलग अलग हो गए। फिर सेक्शन फर्स्ट ईयर इंटर के अलग होगा, ये वो पता नहीं क्या क्या हुआ। और फिर वो बीएससी में भी अब कम ही आती है बहुत, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ रही है, पता नहीं क्या सीन है। उसकी भी दो दो पढ़ाइयाँ कर रही है एक साथ, तो ये सीन है। अब वो कि उसने आलिमा वगैरह के कोर्स उस टाइम से ही किए हुए थे जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, वो भी फर्स्ट ईयर में थी। तो उस टाइम उसने बहुत कुछ मुझे बताया था और पता नहीं क्या क्या दिया भी था कि एज अ कार्ड कि इसमें हिजाब वगैरह का ये है वो है, पता नहीं क्या। तो सही से याद भी नहीं है, और आई थिंक होगा, मैं इस चीज़ें संभाल के रखती हूँ, मेरे पास ना होती हैं। तो मसला ये है कि उसने टीचर के सामने ही बात की कि टीचर, जन्नत में ये होगा कि बहुत सारी चीज़ें ना ऐसी होंगी कि जो यहाँ पे अभी मना है और हराम है, वो हलाल हो जाएंगी। और अब उसकी बात सिर्फ इतनी थी कि वो हम सब कर सकेंगे जो हम यहाँ नहीं करते हैं। इट्स मीन बेड थिंग्स वी कैन डन। सो मैं उस टाइम ये सोच रही थी कि हाउ इज़ इट पॉसिबल। मुझे ख़याल, बस मेरा सेंस यहाँ तक चला कि बहुत सी चीज़ें अल्लाह पाक जो पसंद नहीं करते हैं। एक तो ये होता है कि जो चीज़ें हमें किसी वजह से मना की जा रही हैं, लाइक शराब, जो हमारा सेंस ख़राब करेगा, तो इस वजह से मना की जा रही है। अब उसका तो चलो समझ में आ गया कि वो क्योंकि अच्छी चीज़ों से मिलकर अगर बनी है, ग्रेप्स वगैरह ये वो, तो इतना वो नहीं है। पर एक चीज़ जो ऐसा है ही बुरी चीज़, और नेगेटिविटी ही आम हो रही है उससे, और वो एज अ सेंस ही नेगेटिव चीज़ है, तो वो कैसे पॉसिबल हो सकती है वहाँ वो चीज़ हलाल हो जाए। तो ये बात मेरे ज़हन में अब ये हो सकता है कि पॉइंट ऑफ व्यू ये हो कि वो चीज़ दूसरी तरीके से होगी हलाल, मतलब सिचुएशंस, कंडीशंस, सारी बातें चेंज होती है ना। अब जन्नत के टाइम पे तो सिचुएशंस, कंडीशंस, हर चीज़ सेम ऐसी तो नहीं होगी जैसे यहाँ पे या दुनिया में हम जैसे जी रहे हैं या जीते आ रहे हैं। तो बहुत कुछ वहाँ भी चेंज होगा। तो वी हैव नो आइडिया अबाउट, हमारे पास इस ये आइडिया है ही नहीं है, हम इतना सोच ही नहीं सकते। पर उस लड़की के बकौल इसी तरह से था जो मैं समझ नहीं सकी। फिर उसमें मेरी एक फ्रेंड थी, उसने कहा ये बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसे ये कह रही है। मतलब ये कि उसने कहा कि इसकी बहुत दलीलें हैं, इसे थोड़ा पढ़ेंगे हमें फिर समझ में आएगा, जब हम इससे इन्फॉर्मेशन किसी ऐसे इंसान से जो बेहतर गाइड कर सकता है। तो मैंने भी सोचा, अब एक सेंस जो मेरे पास है, मैं वो इस्तेमाल करती हूँ सोचने के लिए। अगर मुझे कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है और बाकी वाकई में उस चीज़ में कोई ना कोई ऐसी बात है जो मालूम होनी चाहिए और है नहीं, तो मैं उसके लिए थोड़ी सर्चिंग करूँगी ना, कोई अच्छे लोगों से। अब बहुत से हो सकता है कि ऐसी जवाब दें सिंपल सा, और बहुत से लोग जो क्लियर करना चाहें, तो आप बहुत तरीक़ों से चीज़ें सर्च कर सकते हैं, किताबों के ज़रिए, गूगल के ज़रिए, लोगों से बातचीत करके, स्कॉलर से बातचीत करके। हमें मतलब यूँ ही किसी पर भरोसा नहीं कर लेना चाहिए, और लोगों की समझ में नहीं आता। अगर यही तो बात है कि सिचुएशन, कंडीशन देख के बात करें। आप किससे क्या बात करें, किससे क्या बात करनी चाहिए, किस वक़्त करनी चाहिए, ये हमें मालूम होना चाहिए, किस अंदाज़ में करनी चाहिए। उसने एकदम से बोल दिया, अब किसी को वहाँ समझ में नहीं आया। बहुत से लोगों ने उस पे तवज्जो भी नहीं दी, पर जिसने तवज्जो दी जैसे कि मैं, तो हमारे समझ में नहीं आई ये बात। और टीचर, या टीचर के सामने इस तरह से नहीं बीच में बोलना चाहिए, आई थिंक। पहली बात तो ये। और एक चीज़ मुझे उसके अंदर ये भी बुरी लगी, उसने एक दो दफ़ा टीचर से भी इस तरह थोड़ा मजाक करके कुछ उल्टे सीधा बोला था। तो ये तो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है कि टीचर से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, पर ये अलग बात है। दूसरी चीज़ यही कि इस तरह से मौका महल के हिसाब से बात होनी चाहिए, ताकि एक्सप्लेन कर सकें। यही था कि आप, हम, कोई भी इंसान इस्लाम की तबलीग उस तरह से नहीं कर सकता है कि वो लोग अपनी मशगूलात में मसरूफ़ हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और हम दीन की तबलीग करने लगे। तो लोगों का सेंस नहीं बनेगा, लोग हमारी बात इग्नोर कर देंगे, हमें समझेंगे नहीं, समझना चाहेंगे भी नहीं, उन्हें इंटरेस्ट नहीं होगा। माहौल बनाना पड़ता है, माहौल बना के देखना। अब हमारे बुजुर्ग का क्या करते थे, वो यही तो करते थे, वो माहौल बनाते थे। वो देखते थे सिचुएशन है तभी तबलीग की, सिचुएशन के बिना, कंडीशंस के बिना नहीं किए। उन्होंने हर सिचुएशन, कंडीशन के हिसाब से बात की है, हर अमल किया है, सब सेटअप किया जो भी करना था, कि ये बनाना है, ये करना है, हर चीज़। आप हिस्ट्री पढ़ें, इस्लामिक हिस्ट्री, आपको पता चलेगा यार क्या कुछ हुआ और कैसे हुआ।
और हमें वहीं से गाइडेंस मिलती है। हम अपने आप से कोई अंदाज़ा लगा के कोई आलिम फाज़िल नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। लोग समझते हैं हमने ये पढ़ लिया, कर लिया, हम आलिम फाज़िल बन गए। आलिम फाज़िल बनना आसान नहीं है। एक होता है कि लोगों की नज़र में जो आलिम फाज़िल होता है, एक होता है जो अल्लाह ताला ने वाक़ई किसी को इल्म दिया है और वो इस बुलंदी पर जा पहुँचा है कि वो सोच समझ सके और अंडरस्टैंड कर सके क्या बात है, गहराइयों में जा सके उस चीज़ को। लोगों पर अब ये कि एक बंदे का माइंड ही नहीं है उस लेवल का, आप उसे फिज़िक्स पढ़ाने चल रहे हैं, अब वो फिज़िक्स कैसे पढ़ेगा, उसको समझ में आती ही नहीं है। किसी को किस अंदाज से समझाना पड़ता है। और ये देखें, आइंस्टीन ने इस वजह से नहीं समझ पा रहा था। आइंस्टीन ने कहा कि मुझे दूसरे तरीके से समझ में आएगा, मुझे इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा। अब टीचर तो मेथड बदल नहीं सकते थे, बट आजकल टीचर बदल रहे हैं मेथड। पर उस टाइम तो टीचर ने मेथड बदलना नहीं था। पर आइंस्टीन की सक्सेस में टीचर का किरदार है, उसकी माँ का किरदार है, सबका किरदार है। और आइंस्टीन की अपनी मेहनत और लगन का किरदार है। तो यहाँ पे आपको सीखने को बहुत कुछ उम्मीद है कि मिला होगा। और ऐसी ही कोई भी बात और जो जिस पे इन्फॉर्मेशन ना हो शेयर ना करें, और शेयर कर भी दें तो उसको, और लोग कर भी दें तो वो मज़ीद फैलाएं ना, उसे रोकें। और और सर्चिंग करें, अगर किसी बात पे आपको शुबा है तो सर्चिंग करें, क्योंकि कुरान में साफ साफ लिखा है। अक्ल वालों के लिए दावत दी गई है कि समझो, देखो, गौर करो, फिक्र करो। ये मुसलमानों को कहा गया है, ये सिर्फ ये नहीं कि काफिरों को कहा गया है कि आप गौर फिक्र करें। अल्लाह ताला अपने बंदों से, मुसलमान बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। वो तो सबको दावत देता है, गुनहगारों को, काफिरों को, आओ हक पे आओ ना। वो नहीं आते, वो अलग बात है, वो नहीं आते हैं। हम पता नहीं क्या क्या समझ बैठते हैं, हमने इस्लाम को, हर चीज़ को इतना सीरियस वो बना लिया कि ना, जैसे कोई रॉकेट साइंस समझ नहीं आता, ये नहीं होता, वो नहीं आता। नमाज नहीं आती, खड़े हो जाओ, स्टार्ट करो, कबूल करने वाला करेगा। लोग बातें करते हैं, करने दो। अब ये कोई ऑफिस नहीं है कि आपको वहाँ पूरे सूट वूट पहन के ही जाना है, वरना जो बॉस वो निकाल देगा, वो आपको निकाल देगा, बोलेगा नहीं मुझे तुम्हें नहीं रखना क्योंकि तुमने, जबकि बॉस सैलरी के बजाय आपसे काम ले रहा है फिर भी। पर हमारा अल्लाह कुछ नहीं ले रहा हमसे, सिर्फ दे रहा है। और वो बोलते हैं कैसे भी आ जाओ, कैसे भी आ जाओ, बस खड़े हो, स्टार्ट करो, कोशिश करो ठीक करने की, जितना कर सकते हो। इस्लाम में इतनी सख्ती ही नहीं है यार, इतनी सख्ती नहीं है जितना हम देखते हैं बहुत सारे लोगों ने। नहीं तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता, ये गलत है, ये है, वो है, वो है, वो है, इतना बना देते हैं। जो गैर मुस्लिम है वो डरेंगे, जाहिर सी बात है, फिर तो यार बोलेंगे नहीं और हमसे ये हो जाएगा, नहीं भाई नहीं, हम नहीं आ रहे हक पे। ये होता है। मैंने देखा है ना, बहुत बहुत से लोगों को देखा है जो इतना क्रिटिकल इस्लाम को बना देते हैं, चीज़ों को इतना क्रिटिकल बना देते हैं। पर मैं बहुत खुश होती हूँ जो मैंने एक दो लोगों को देखा है एज अ स्कॉलर, वो फीमेल भी मेल भी देखा है, एक मेल को एक फीमेल को, वो दोनों बंदे यार कमाल हैं, बहुत बेहतरीन है। उन्होंने जो लोगों को समझाने का तरीका है, और इतना पॉजिटिविटी यार, उनके चेहरों से पॉजिटिविटी। और वो उन्होंने जिस तरह से स्टडी की ना, ऐसा लगता है वो पूरा स्पेस बनाते हैं कि ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, स्टार्ट कर दो। ऐसे लोग चाहिए इस्लाम के अंदर। जो क्यूटीवी के, मुझे उनके नाम सही से नहीं पता, वो बहुत अच्छी, उनके जो सवाल के जवाब देते हैं लोगों के, वो बहुत अच्छे से जवाब देते हैं और बहुत क्लियर कर देते हैं। उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है बहुत अच्छे हैं, मैं उनकी फ़ैन हूँ वाकई में, बहुत अच्छे हैं, ग्रेट हैं बंदे। तो उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और मिलती हूँ मैं किसी अच्छी सी दोबारा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक नहीं, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।